जय सद्गुरुदेव, जय महाकाली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से अपने अनुभव को साझा करूंगी कि कैसे सद्गुरुदेव निखिल की कृपा अपने शिष्यों पर बरसती है। बस अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। फिर कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता, क्योंकि गुरु कृपा होने पर ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हाँ, तो मैं गुरुदेव की कृपा से कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेममय होकर कृष्ण की सेवा, श्रृंगार आदि क्रियाओं में नित्य लगी रहती थी और मुझे कृष्ण अपना नित्य नए नए अनुभव प्रदान करने लगे थे। मुझे याद है, मैं प्रभु कृष्ण के लिए नई बांसुरी लाई थी बाज़ार से और उस बांसुरी को मैंने प्रभु कृष्ण का श्रृंगार करके ही उनके पास रखा था। और मैं किसी कार्य के लिए प्रभु के पास से हटी थी। जैसे ही दोबारा आई तो मैंने देखा प्रभु के पास जो मैं नई बांसुरी बाज़ार से लेके आई थी, वो बांसुरी ज़मीन पर गिरी हुई थी और प्रभु के पास पहले वाली बांसुरी आ गई थी जो मैंने उन्हें पहले दिया करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, पुरानी बांसुरी को मैंने अलमारी में बंद करके रखा था और उनको नई बांसुरी दी थी, पर पता नहीं पुरानी बांसुरी उनके पास कैसे आ गई। ये आश्चर्यचकित करने वाली ही बात थी। पहले मुझे लगा कि ये मेरे आँखों का कोई भ्रम है, लेकिन यह पूर्ण सत्य था। मैं यह देखकर मन ही मन अधिक प्रसन्न हुई कि प्रभु अपनी पसंद और नापसंद को मुझे प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं। प्रभु को पुरानी वाली बांसुरी ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए नई वाली बांसुरी गिर गई और पुरानी वाली बांसुरी उनके पास आ गई। ये सब अनुभूतियाँ मुझे सद्गुरुदेव की कृपा के कारण ही हो रही थीं। यहाँ तक कि मुझे यह भी याद है, होली का समय था। उस समय गुरुदेव का पूजन करने के बाद मैंने श्री कृष्ण को रंग और गुलाल लगाया। मैं यह सब करते हुए बहुत अधिक खुश थी। मुझे यह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा था कि प्रभु मेरे साथ होली खेल रहे हैं। होली खेलने के बाद मैं प्रभु को स्नान के लिए लेकर गई थी। मैंने प्रभु को एक छोटे से टब में बिठाकर स्नान कराया और जल में अधिक देर तक उनको स्नान कराती रही, जिससे स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया। पर अचानक से उसके बाद मेरी तबीयत बहुत अधिक ख़राब हो गई। मुझे जुकाम, बुखार, ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। मुझे आश्चर्य लगा इस बात का। मैं यही सोच रही थी कि मुझे अचानक से ये कैसे हो गया। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाद में मुझे ये एहसास हुआ और प्रभु ने ये संकेत भी दिया कि मैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही देर तक जल में स्नान कराने के लिए रखी हुई थी। इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे बुखार और जुकाम हो गया। प्रभु अपनी नित्य नई नई लीलाएं मेरे साथ कर रहे थे और मुझे आनंद प्राप्त हो रहा था। प्रभु को जब गर्मी लगती तो इसका आभास मुझे भी हो जाता था। यहाँ तक कि उनकी जो श्री विग्रह है उससे पसीना तक आने लगता था प्रभु के विग्रह से। यह सब बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता रहता है प्रभु की नित्य लीलाओं से। और यह सब सद्गुरुदेव की कृपा से ही संभव हो सका है, जो मेरे जीवन में श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से
सद्गुरुदेव ने उतारा है। निखिल सद्गुरुदेव अपने आप में पूर्ण महायोगी हैं। उनको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान और पारद विज्ञान आदि विषयों का अद्भुत ज्ञान है। बस ये जान लीजिए कि मैं अपने मुख से सद्गुरुदेव का गुणगान कर ही नहीं सकती, और शायद शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी। ऐसे महापुरुष हैं मेरे सद्गुरुदेव। आज मैं जो कुछ भी हूँ, बस सब सद्गुरुदेव की कृपा से ही हूँ। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आगे के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही जय सद्गुरुदेव, जय महाकाली।